हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हमारे एनआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ पार्थस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में इसके संबंधित कुछ सवालों के बारे में, जिनमें से हम 50 सवालों को बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और इन सवालों के आंसर भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले सवाल है, 1 नंबर का जो सबसे पहले सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो इसमें ऑप्शन ए है आसफ उद्दौला, बी ऑप्शन सआदत खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी सफदरगंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सआदत खां। जो अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था, उसने 1739 में आत्महत्या कर ली थी और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सआदत खां। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। जो 52 नंबर का सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून को, बी ऑप्शन 1 दिसंबर को, सी ऑप्शन 14 नवंबर को, डी ऑप्शन 15 अगस्त को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। इसका सही आंसर है 5 जून, यानी ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन पे हम जाएंगे। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में उपलब्ध 4 उत्तर लेंस L1, L2, L3 व L4 की फोकस दूरियां क्रमशः 2, 4, 6 व 8 सेंटीमीटर है। तो इनमें से 2 लेंसों से एक भी 10 सेंटीमीटर लंबी नली तथा 4 आवर्धन क्षमता का एक दूरदर्शी बनाया जाता है। तो अभिदृश्यक व अभिनेत्र लेंस क्रमशः होंगे। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए L2, L3, ऑप्शन बी L1, L4, ऑप्शन सी L3, L2, ऑप्शन डी L4, L1। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब अगला सवाल देखेंगे हम। इसके बाद 54 नंबर का अगला सवाल जो है, नाइट्रस अम्ल से मेथिल एमीन अभिक्रिया करके निम्न देगा, यानी कौन सा देगा ना। ऑप्शन ए CH3, ऑप्शन बी CH3 यानी NO2, सी ऑप्शन CH3OH, डी ऑप्शन CH3CH2OH। इनमें से सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। 55 नंबर का कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारत का जो संविधान सभा हुआ था, जिसमें संविधान गठन के लिए जो सभा बनाया गया था, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए दिया है 12, ऑप्शन बी 13, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन 17। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 15 महिला थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं सदस्य थी। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। 56 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देता था इन्हें
कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए 1 नंबर गरीब हटाओ, 2 नंबर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 3 नंबर का हरित क्रांति का प्रारंभ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट 1, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, बी 3, 2 और 1, सी ऑप्शन 2, 1 और 3, डी ऑप्शन 3, 1 और 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन बी। यानी सबसे पहले 3 होगा, हरित क्रांति का प्रारंभ होगा, हरित क्रांति का प्रारंभ होगा। भारत में हरित क्रांति के तहत नई कृषि रणनीति उन्नति प्रजाति बीजों के साथ पहली बार 1966 में खरीफ फसल से प्रारंभ हुई और सर्वप्रथम 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में हुआ। 1969 में हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। ये ऑप्शन प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। ये ऑप्शन अवध से, बी बुंदेलखंड, सी ब्रजभूमि से, डी रोहिलखंड से। इसका सही आंसर है 57 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी ब्रजभूमि से। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रज जो है ये यानी यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और इस नृत्य में रथ बैलगाड़ी के पहिए पर, जो रथ और बैलगाड़ी होता है उसका जो पहिया होता है उसके पहिए पर अनेक घोड़े रखे जाते हैं और उससे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला अन्य प्रमुख नृत्य है रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, लठमार दीवारी नृत्य, जो आपने रास या सीरियल वगैरह में देखा होगा श्री कृष्णा में। तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी ब्रजभूमि से। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसका प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है यानी शुरुआती। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, सी ऑप्शन सहकारिता, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी कहा जाता है इसे, क्योंकि भारत का जो आय होता है मुख्य रूप से वो पहले कृषि से होता था। अभी भी है लेकिन पहले की तुलना में कम हो गया। भारत का जो आय का मुख्य स्रोत है वो कृषि है। तो सही ऑप्शन है ये ए। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। 57 नंबर के सवाल पे जाएंगे। 59 नंबर के सवाल है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। जो 7वां वेतन के आयोग थे, 7th पे कमीशन के जो अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, बी ऑप्शन अशोक कुमार रॉय, सी ऑप्शन अशोक कुमार माथुर, डी ऑप्शन अनिल सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन का आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 60 नंबर का क्वेश्चन है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक जिसको कहते हैं स्थापित हुआ था, कब हुआ था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था। ये ऑप्शन 1981 में, ऑप्शन बी 1982 में, सी ऑप्शन 1985 में, डी ऑप्शन 1989 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता। भारत का वह पहला महिला कौन है जो एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता। ऑप्शन ए ML वालसम्मा, ऑप्शन बी PT उषा, सी ऑप्शन कमलजीत सिंधु, डी ऑप्शन मलेश्वरी। इसका जो सही आंसर है 61 नंबर का वो ऑप्शन सी यानी कमलजीत सिंधु ने। ये कमलजीत सिंधु प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों यानी 1970 में 400 मीटर दौड़ स्वर्ण जीता था। और के मलेश्वरी जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला है। तो सही आंसर ऑप्शन सी।
अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 62 नंबर के कि ई बीज संबंधित है, ई बीज संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार से, सी ऑप्शन विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से, डी ऑप्शन सरकारी सेवाओं, डी ऑप्शन सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। इसका जो सही आंसर है 62 का वो है ऑप्शन डी, यानी ई बीज भारत का गवर्नमेंट बिजनेस है, यानी सरकारी बिजनेस है। इस वेब पोर्टल जो G2B वेब पोर्टल है जो व्यवसायियों की सरकार के साथ अंतर क्रियाओं में सरलता और सुविधा लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से 11 सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता के साथ देश में व्यवसाय को सुगम बनाने के उद्देश्य से 18 फरवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। 2015 को किया गया था, 28 फरवरी 2015 को किया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। तीसरे नंबर का जो सवाल है, निम्न में कौन सा यौगिक त्वरित नाइट्रीकरण में सबसे जल्दी चला जाता है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी टॉलुइन, सी ऑप्शन बेंजोइक अम्ल, डी ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन। तो 63 नंबर का जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, यानी टॉलुइन। नाइट्रीकरण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन दानी समूह जैसी CH3C2H5 की उपस्थिति बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित के प्रति और अधिक सक्रिय बना देती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हम अगला सवाल पे जाएंगे। देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है। ए ऑप्शन जालौन, बी ऑप्शन खूंटी, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन बेंगलोर। इसका जो सही आंसर है 64 का वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी खूंटी। देश का पहला पूर्ण सौर संचालित जिला न्यायालय खूंटी है। ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 65 का। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ए ऑप्शन बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन बाबर। इसका जो सही आंसर है 65 का वो है ऑप्शन ए, यानी बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त लौह की नीति अपनाई। उसने सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने कहा था कि ये सुल्तान है ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में, यानी जो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, उसका एक एजेंट होता है सुल्तान। ये बलबन ने कहा था। और उसके स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यानी जो पैगंबर साहब है उसके बाद दूसरे नंबर पे उसका स्थान होता है सुल्तान का। बलबन ने 40 दल का दमन किया। उसके दरबार में सिजदा व पाबोस की प्रथा तथा ईरानी त्यौहार नवरोज प्रथा भी आरंभ की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे 66 का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन मदुरई, सी ऑप्शन मैसूर, डी ऑप्शन विजयनगर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 66 का वो है सी, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर, ये जो लगभग हैदराबाद में पड़ता है। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक, 1782 से 1799 तक शासक था। मैसूर का शासक था वो। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासन व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया, यानी जो पाश्चात्य यानी विदेशी जो शासन व्यवस्था है उसको अपने शासन व्यवस्था में लागू किया, यानी उसे मॉडल बनाया। फ्रांस के साथ मित्रता स्थापित किया और श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। इसका अगला क्वेश्चन है
67 नंबर का कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, बी ऑप्शन सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, सी ऑप्शन साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, डी ऑप्शन फसलों की गई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी दोस्तों। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। इसका अगला सवाल है 68 का, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे की रचना किसने की थी। इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन ए साहिर लुधियानवी, बी ऑप्शन सर सैयद अहमद खां, सी ऑप्शन सर मोहम्मद इकबाल, डी ऑप्शन बहादुर शाह जफर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी सर मोहम्मद इकबाल। इसका हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। पल्ली आंदोलन संबंधित है, जो पल्ली आंदोलन है किससे संबंधित है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन गुजरात। इसका सही आंसर है 69 का वो है ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु से। पल्ली आंदोलन जो है तमिलनाडु में हुआ था। इस आंदोलन का सूत्रपात एक निम्न जाति के व्यक्ति पल्ली ने किया था, जिसका नाम पल्ली था, यानी छोटी जाति का जो व्यक्ति था पल्ली, उसने किया था। उसने स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया तथा अपनी जाति में विधवा पुनर्विवाह पर रोक एवं अन्य उच्च जातीय रीति रिवाज का अनुसरण भी किया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सही आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 70 का। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी भारत किला जो है किला भवन वो बनारस में है। कहाँ पर है, बनारस। और भारत कला भवन एक पुरातत्व संग्रहालय है या बनारस में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। इसका सही आंसर है बनारस। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 71 का। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। जो पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी वो कब की गई थी। ऑप्शन ए 2001, बी ऑप्शन 2002, सी ऑप्शन 2009 में, डी ऑप्शन 2007 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 2002 में। 2002 में भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। इसका ऑप्शन बी आंसर है ना। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 72 का। पी प्रोटीन संबंधित है, जो पी प्रोटीन संबंधित है वो किससे है। ए ऑप्शन चालनी नलिका तत्वों से, ऑप्शन बी जाइलम मृदुतक से, सी ऑप्शन ट्राइकोलम से, डी ऑप्शन ट्रेकिड्स एवं वाहिकाओं से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पी प्रोटीन संबंधित है चालनी नलिका तत्वों से। ये जो पी प्रोटीन्स होता है यानी फ्लोएम प्रोटीन्स भी इसे कहते हैं और यह पुष्पी पादपों की फ्लोएम विशेषकर चालनी नलिका तत्वों में पाए जाते हैं, जहां ये चलनी छिद्रों द्वारा होने वाले संवहन को रोक सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन पे हम जाएंगे 73 का। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। ये ऑप्शन 11वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 14वां। इसका जो सही आंसर है 73 का वो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है यानी 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है। और इस शिलालेख में
कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। कलिंग जो है ये उड़ीसा में था, जो कलिंग में युद्ध हुआ था वहाँ पे, और उस युद्ध में बहुत नरसंहार हुआ था, उसका वर्णन किया गया इसमें। तो उसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 का। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है सिक्किम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर और डी ऑप्शन नागालैंड। इसका जो सही आंसर है 74 का वो है ऑप्शन ए यानी सिक्किम। सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है और क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना 1975 में हुई थी। क्षेत्रीय बैंक जो है ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे एवं सीमांत जो किसानों, खेतिहर मजदूर है, कारीगर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे मोटे काम करते उनको सुविधा, ऋण मिलता है बैंकों से, यानी उसको सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अब हम अगला क्वेश्चन पे देखेंगे 75 का। बीजांड कायिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। न्यूसीलर पॉलियम ब्राउनी यानी बीजांड कायिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्कोरस में, बी ऑप्शन सिट्रम में, सी ऑप्शन कार्थेमस में, डी ऑप्शन जियामेज में। इसका जो सही आंसर है 75 का वो है ऑप्शन बी यानी सिट्रम में। तो भ्रूण कोश के बाहर मातृ बीजाणुद्भिद ऊतक जैसे बीजांड काय अथवा अध्यावरण से उगने वाले अतिरिक्त भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। इब्राहिम लोदी का मकबरा ... खाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यानी कहाँ पे है? ए पिंजौर, बी गुरुग्राम, सी रेवाड़ी, डी पानीपत। इसका जो सही आंसर है 76 का वो है ऑप्शन डी यानी पानीपत में। इब्राहिम लोदी जो है उसका मकबरा बना हुआ पानीपत में। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह अफगानी शासक था। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ। उनकी मृत्यु 20 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुआ। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन यानी पानीपत में मकबरा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 का। ध्यानचंद्र पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? ये ध्यानचंद्र पुरस्कार में कितना इनाम दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ये ऑप्शन यानी 1 करोड़ इसका जो सही ऑप्शन है देखेंगे, ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी दिया है 25 लाख, ऑप्शन सी दिया है 5 लाख, ऑप्शन डी दिया है 8 लाख। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है वो है 77 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है और खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक तथा 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 से की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन पे जाएंगे 78 का। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो जैव विविधता है उसका ह्रास यानी उसका जो कमी आ रहा है, जीवों में कमी आ रहा है, संख्या में कमी आ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, सी ऑप्शन अत्यधिक दोहन, डी ऑप्शन प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका जो सही आंसर है 78 का वो है ऑप्शन सी यानी अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन यानी ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। आवासीय प्रदूषण, आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन तथा प्राकृतिक आवासों का विनाश ये सभी जैव विविधता के ह्रास के कारणों में शामिल है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक आवासों का विनाश ही है।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 79 का कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। जो मुगल वंश का जो शासक था उनमें से एक कठपुतली शासक कहा जाता है, जो कोई भी निर्णय लेता था तो दूसरे के कहने से, इसलिए उसको कठपुतली सम्राट कहा गया। ऑप्शन ए जहांदर शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जहांदर शाह। यानी जहांदर शाह जो है वो कठपुतली मुगल सम्राट था और 1712 से 1713 ईस्वी तक था हुआ। जहांदर खान ने लाल कुंवर नामक वैश्या से शादी की तथा उसे शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया था। उसकी जो पत्नी थी उसे की बात सुन के वो शासन करता था, इसलिए उसे कठपुतली कहा जाता था। वो अपनी पत्नी की बातों को सुनता था ज़्यादा, उसी के मत से चलता था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 का, इनमें से किसे स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी विद्या बालन, डी ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सचिन तेंदुलकर। स्किल इंडिया अभियान 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया एक अभियान है और इस अभियान का लक्ष्य 2022 तक विभिन्न कौशल में भारत के 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग, जो 81वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है। जो उस्ताद बिंदा खान था उसके द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है 81 का। तो ऑप्शन ए सारंगी, बी ऑप्शन वायलिन, सी ऑप्शन मृदंग, डी ऑप्शन संतूर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सारंगी। जो बिंदा खान था वो सारंगी बजाते थे। बिंदा खान 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान सबसे उत्कृष्ट सारंगी वादक माने जाते थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर है सूची 1 ए नंबर विटीकल्चर, सूची 2। तो सूची 2 में दिया है तो विटीकल्चर किससे संबंधित है, बी नंबर बेजिकल्चर, सी नंबर पीसीकल्चर। तो जो पीसीकल्चर होता है ये मछली पालन से, ये मछली पालन से। ओलेरीकल्चर ये जो है तो विटीकल्चर वेजिकल्चर सब्जी से है, किससे है, सब्जी से है। वेजिकल्चर सब्जी से है। और ये जो विटीकल्चर है ये अंगूर से है, ये किससे है, अंगूर से। और ये ओलेरीकल्चर है ये वृक्षों से, कृषि से है संबंधित। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दिया है, 1 का ए, बी का 2, सी ऑप्शन 3, डी का 4, बी ऑप्शन दिए हुए 4, ए बी 3, सी 2, डी 1, सी ऑप्शन 3, ए 3, बी 2, सी 1, डी 4, डी ऑप्शन ए 4, बी 1, सी 2 और डी 3। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पे 83 का दिया है, किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। इन चारों ऑप्शन में से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया विद्या बालन, ऑप्शन बी रघुनाथ माशेलकर, सी ऑप्शन युवराज सिंह, डी ऑप्शन मोहम्मद अली बेग। इसका जो सही आंसर है 83 का वो है ऑप्शन बी,
रघुनाथ माशेलकर। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न होता है ना, भारत रत्न होता है। और ये पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न तो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार विशिष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। विद्या बालन, युवराज सिंह एवं मोहम्मद अली बेग को भी पद्मश्री पुरस्कार 2014 में दिया गया था। रघुनाथ माशेलकर को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। इसका सही ऑप्शन है बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौरासी का कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो भारत का जो नेवी फोर्स होता है उसमें जो सबसे ऊंचे में लेवल में जो फोर्स होता है उसका सबसे जो बड़ा ऑफिसर होता है वो कौन सा होता है? ये ऑप्शन जनरल, बी ऑप्शन एयर चीफ मार्शल, सी ऑप्शन एडमिरल, डी ऑप्शन होता है ऑप्शन सब लेफ्टिनेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी एडमिरल। क्या है? एडमिरल। यानी नेवी का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, उसको बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं उसको? एडमिरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये जनरल है, ये थल सेना का प्रमुख होता है, जनरल प्रमुख का। और एयर चीफ मार्शल जो होता है ये हवाई सेना का प्रमुख होता है। और जो नेवी यानी जल सेना का जो प्रमुख होता है वो एडमिरल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? कौन सा आयु जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती होने के लिए पात्र है? ऑप्शन ए दिया है 4 से 12 वर्ष, बी ऑप्शन 6 से 14 वर्ष, सी ऑप्शन 5 से 15 वर्ष, डी ऑप्शन 5 से 16 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से 2001 से 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को 8वीं तक की निःशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहाना पहाड़, ऑप्शन बी घगड़िया, सी ऑप्शन बगही खोर, डी ऑप्शन लेखिया। इसका जो सही आंसर है 86 नंबर का सवाल का तो वो है ऑप्शन डी, यानी लेखिया। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरस्थलों में से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लेखिया नामक शिला आश्रम से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितना? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया से 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला 87 का क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में, ये भूगोल से संबंधित है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन क्यों होता है? जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये जो गोलाब है तो हो जाए दक्षिणी गोलार्ध कितना ये हो जाएंगे, यानी ये गोलार्ध यहाँ से काट देंगे तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो बताए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये नंबर 22 दिसंबर, बी ऑप्शन 21 जून, सी ऑप्शन 21 मार्च, डी ऑप्शन 23 मार्च। इसका जो सही आंसर है 87 का ऑप्शन बी, यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को ये जो कर्क रेखा है, यानी उत्तर दिशा में जो कर्क रेखा है और नीचे में क्या है? मकर रेखा। तो कर्क रेखा में सूरज बिल्कुल लंबवत गिरता है और इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो भाग पड़ता है तो गर्मी होता है। जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है तथा रातें छोटी होती हैं। इसका सही आंसर है 21 जून।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 88 का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 देश, सूची 1 में देश के नाम दिए हैं और सूची 2 में दिया है उस देश की राजधानी। तंजानिया क्या है? तंजानिया एक देश है। बी ऑप्शन केनिया, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी क्या है? मोरक्को। और इधर जो राजधानी है रवात, नैरोबी, डोडोमा, विंडहोएक, इसका जो और इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। और जो है केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी, ये नैरोबी। और नामीबिया की जो राजधानी है वो है विंडहोक, विंडहोक। और मोरक्को का जो राजधानी है वो है रवात। क्या है? रवात। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ये नंबर दिया गया है कि 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। बी ऑप्शन ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएंगे बी का दिया है, सी का दिया है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। डी का 3, डी का दिया है डी ऑप्शन में ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन पे जाएंगे हम 89 का जो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलाबंद से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ए ऑप्शन हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है 89 का ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने संगीत को विशेष प्रोत्साहन दिया था और अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतकार रहते थे जिसका नाम था तानसेन। और अकबर भी और प्रसिद्ध संगीतक तानसेन इनके नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने लाला कलाबंद से हिंदू संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने वृंदावन के वैष्णव संत हरिदास से संगीत सुना था। जो ये हरिदास था जो नदिया का जो वृंदावन पहुँचाले गए थे उसी से वो संगीत भी सुने थे तथा उन्हें जागीर प्रदान किए थे, कुछ जमीन दिए थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस जो है ये किस मेघ को दर्शाता है? ऑप्शन ए पंख की तरह लगने वाले, बी ऑप्शन ढेर की तरह लगने वाले, सी ऑप्शन वर्षा मेघ, डी ऑप्शन ऊपर से गोलाकार लगने वाले। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी वर्षा मेघ। ये जो निम्बस है वर्षा मेघ को दर्शाता है। यह सर्वाधिक वर्षा वाले मेघ होते हैं निम्बस। जब हवा तीव्र हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है तो वर्षा मेघ का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 का। कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। जो कनाडियन पैसिफिक रेलवे है वो किस चलती है? ये ऑप्शन डुलूथ और मॉन्ट्रियल के मध्य, ऑप्शन बी सरकटून और क्यूबेक के मध्य, ऑप्शन सी सियाटिल और विनिपेग के मध्य, ऑप्शन डी वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। इस रेलवे लाइन का आरंभ 16 फरवरी 1881 में हुआ था। सही आंसर इसका ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन पर जाएंगे हम। पृथ्वी या प्रथम वीर उपाधि थी
ए ऑप्शन समुद्रगुप्त की, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रथम की, सी ऑप्शन अमोघवर्ष की, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो इसका जो सही आंसर है 92 का वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी समुद्रगुप्त की। और ये जो हरिसेन रचित है प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथ्वीशिया प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त है और इस प्रशस्ति वर्तमान समय में इलाहाबाद में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 का, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन बलबन, डी ऑप्शन इल्तुतमिश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश था उसका संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। 1210 से 1236 को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गजनी के शासक यल्तुश से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 का कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन ए ताप विद्युत तापमापी, बी ऑप्शन विकिरण तापमापी, सी ऑप्शन गैस तापमापी, डी ऑप्शन द्रव्य तापमापी। तो इसका जो सही आंसर है 94 का वो है ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर का शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि का मापन होता है। पायरोमीटर किसी सतह का तापक्रम स्पेक्ट्रम की ऊष्मीय विकिरण द्वारा निर्धारित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसका 95 का कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? यानी जो 4 गो ऑप्शन है तो कौन सा किताब है जो सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए द ब्रोकन विंग, ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड, ऑप्शन डी द बर्ड ऑफ टाइम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी द गोल्डन बर्ड। ये सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखा। और सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध कवित्री, वो एक कवि भी थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 ईस्वी में, बर्ड ऑफ द टाइम 1912 ईस्वी में एवं द ब्रोकन विंग पुस्तक 1917 में सरोजिनी नायडू द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका सही आंसर है द गोल्डन बर्ड, गोल्डन बर्ड यानी सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी थी। अब वाला क्वेश्चन पे हम जाएंगे 96 का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? कौन सी मिश्रित खेती प्रमुख की विशेषता है? ऑप्शन ए नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, ऑप्शन सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 96 का वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 97 का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है 97 का वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश। बहिनी दरबार समाचार पत्र मध्य प्रदेश के रीवा के डभोरा की महिलाओं द्वारा बघेली भाषा में किया जाता है। इस समाचार पत्र की शुरुआत वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 का किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, सी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, डी ऑप्शन गुरु
राय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी गुरु अर्जुन देव ने संस्कृत किया है। सिख संप्रदाय का प्रमुख धर्मग्रंथ है। इस ग्रंथ का संपादन सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ का रचना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 का। तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नरसा नायक, बी ऑप्शन कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन अच्युत राय, डी ऑप्शन वीर नरसिंह। तो 99 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी नरसा नायक ने की थी। तुलुब राजवंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। इस राजवंश का शासनकाल 1491 से 1570 ईस्वी तक चला था। तुलुब राजवंश के संस्थापक नरसा नायक थे। तुलुब राजवंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश था। इसका सही आंसर है नरसा नायक। तुलुब राजवंश की स्थापना नरसा नायक ने की थी। अब ये आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जो अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। तो देखेंगे कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासन कौन था? ऑप्शन ए फिरदौस शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। और दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, जो यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन डी में दिया गया है महमूद गजनबी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था। और ये 1712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के रूप में आया था। मोहम्मद बिन कासिम शुरुआती काल में उम्मयद खलीफा का एक अरब सिपाही था। उसने 712 ईस्वी में 17 वर्ष की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी इलाकों पर हमला किया तथा सिंध और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, जो एक मुस्लिम शासक था और भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक माना जाता है। इसका आज का टेस्ट सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको सही लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो बाय, आज यहाँ विदा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगला क्लास में देखेंगे।